pleasant good morning, dear scholar. In the earlier speech, we have gone through a few topics just as subject and predicate, kinds of noun. So, when we were studying kinds of noun, we found collective noun, common noun, proper noun, abstract noun. So, how will we identify? How will be able to identify which one is common noun and which one is proper noun, which one is abstract noun and which one is कलेक्टिव नाउन? तो ये जो नाउन है इनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आज हम रेन एंड मार्टिन के उसी एक्सरसाइज को करने जा रहे हैं। तो रेन एंड मार्टिन के एक्सरसाइज 3 को करने जा रहे हैं। मैंने क्वेश्चन पहले लिखे हैं, अब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा कॉमन नाउन है और कौन सा प्रॉपर नाउन है। सो लेट्स स्टार्ट। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द क्राउड वाज वेरी बिग। फर्स्ट क्वेश्चन है द क्राउड वाज वेरी बिग, बहुत ही अधिक भीड़ थी। याद रखिएगा द क्राउड वाज वेरी बिग, क्राउड क्या होगा? कलेक्टिव नाउन। तो क्राउड आपका बन जाएगा कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट पे चलते हैं ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलो, सदैव सच बोलो। इसमें से नाउन क्या हो जाएगा आपका? ट्रूथ होगा। तो ट्रूथ कौन सा नाउन होगा आपका? ये आपका हो जाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन होगा आपका? अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। और क्राउड कौन सा नाउन होगा? ये आपका होगा कलेक्टिव नाउन। क्राउड मतलब भीड़ होता है और भीड़ मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो ग्रुप ऑफ पीपल मीन्स कलेक्टिव नाउन और कलेक्टिव नाउन को हमने क्या किया? क्राउड कहा हुआ है। दूसरे वाले में ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, स्पीक क्या है? वर्ब है। ट्रूथ क्या है आपका? ये आपका है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि सच्चाई को हम देख नहीं पाते हैं बल्कि हम इसको केवल परसीव कर पाते हैं। थर्ड वन वी आर लव ऑनेस्टी, हम सभी लोग ईमानदारी को प्यार करते हैं। मतलब दोज पीपल हु आर ऑनेस्ट आर लव्ड बाय ईच एंड एवरीवन, वह व्यक्ति जो ईमानदार है हर किसी के द्वारा प्यार किया जाता है। देखिए ऑनेस्ट से बनता है ऑनेस्टी, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है और ऑनेस्टी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ऑनेस्टी क्या हो जाएगा आपका? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मेरा क्वेश्चन है ऑनेस्टी किससे बना है? ऑनेस्ट से। ऑनेस्ट क्या है आपका? एडजेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 4 आवर क्लास कंसिस्ट ऑफ 20 पीपल्स। आवर क्लास कंसिस्ट 20 पीपल्स, मेरे क्लास में, हमारे क्लास में 20 बच्चे हैं या 20 छात्र हैं। याद रखिएगा कहाँ पर? क्लास में। क्लास क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होता है, अ ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स होता है। तो क्लास क्या हो जाएगा आपका? कलेक्टिव नाउन। क्लास क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, इसलिए आपका क्लास क्या हो गया? आपका कलेक्टिव नाउन। और बाद में एक और बच गया है, वर्ड क्या है? पुपिल। पुपिल मीन्स छात्र। तो छात्र क्या होगा आपका? कॉमन नाउन होगा। जब कॉमन नाउन होगा तो मैं उसको सी बना के ऐसे कर दे रहा हूं, ठीक है। कॉमन नाउन क्या हो गया? पुपिल। कोई एक छात्र होगा उसको हम लोग बोलेंगे कॉमन नाउन। क्यों? क्योंकि उस छात्र का नाम नहीं दिया गया है। जब छात्र का नाम नहीं दिया गया है तो हम मान लेते हैं उसको कॉमन नाउन। ये बात समझ में आ रही है? आप लोग रेन एंड मार्टिन की बुक जरूर ओपन करिए, वहाँ से मिल सकता है, नहीं तो एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं। वीडियो को सुनते रहिए, देखते रहिए, रेन मार्टिन की बुक से पढ़ते रहिए। द एलिफेंट हैज ग्रेट स्ट्रेंथ, हाथी के पास बहुत ही अधिक ताकत होती है। हाथी के पास बहुत ताकत होती है, तो हाथी का नाम तो नहीं लिख रहे हैं। जब हाथी का नाम नहीं लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। हाथी क्या हो गया आपका? कॉमन नाउन हो गया। एलिफेंट हैज ग्रेट स्ट्रेंथ, हाथी में बहुत ताकत होती है। देखिए हाथी की ताकत कितनी है? 1 पौवा है, 2 पौवा है, 3 पौवा है। एक तो पौवा आता है, उस पौवे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कितनी उसमें ताकत है।
तो उसकी ताकत को हम तोल नहीं सकते हैं, बल्कि हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला हाथी बड़ा बलवान है, वो सामने वाला हाथी जो दूसरा वाला है वो उतना बलवान नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं स्ट्रेंथ जो है उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, बल्कि उसको केवल फील कर सकते हैं। ये जो नाउन बनेगा उसको बोलेंगे ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो क्या बन गया आपका ये ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, स्ट्रेंथ। जबकि एलिफेंट क्या हुआ, कॉमन नाउन हो गया। चलते हैं, सोलोमन वाज फेमस फॉर हिज विजडम। तो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए कौन फेमस था, सोलोमन फेमस था। तो सोलोमन क्या हो गया आपका प्रॉपर नाउन। किसी का जब नाम होता है तो हमेशा प्रॉपर नाउन होता है। फेमस फॉर हिज विजडम, अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था। बुद्धिमत्ता, किसी की बुद्धिमानी को हम जान नहीं पाते हैं। आप में से कई ऐसे भी मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे बच्चे, आप सभी इसमें से इतने काफ़ी अच्छे हैं कि मुझसे भी अधिक आप अच्छे से अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन उनको समय या अवसर नहीं मिल पाता है, तो अपनी बातों को किसी के समझ रख नहीं पाते हैं। तो ये विजडम क्या है, बुद्धिमत्ता है। हर कोई बालक अपने आप में यूनिक होता है और हम उसकी उस गुण को पहचान नहीं पाते हैं। जब तक उसमें पहचान नहीं पाएंगे तब तक ये नहीं कह सकते हैं कि ये बालक बहुत ही अच्छा है। तो विजडम मीन्स बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता को हम जान पाते हैं नहीं, केवल समझ पाते हैं। तो आपका हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट वन, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गुडलीनेस। ये तो बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है। क्लीनलीनेस स्वच्छता, सफाई, गुडलीनेस, इसमें देखिए दोनों के दोनों क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसमें तो कुछ बताना ही नहीं है, इसमें आप सभी महारत हासिल किए हैं। चलिए 8 नंबर, वी सॉ अ फ्लीट ऑफ शिप्स इन द हार्बर। हमने क्या देखा, हमने देखा है फ्लीट मतलब बेड़ा होता है। हमने एक बेड़ा देखा। बेड़ा का मतलब होता है जहाज़ों का झुंड, जहाज़ों का समूह होता है उसको बोलते हैं बेड़ा। तो फ्लीट क्या हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। फ्लीट मतलब क्या होता है, जहाज़ों का समूह। और यहाँ देखिए जहाज लिखा हुआ है, लेकिन जहाज का नाम नहीं है। एक आया था टाइटैनिक, तो यहाँ पर टाइटैनिक थोड़ा लिखा हुआ है, यहाँ केवल लिखा है जहाज। जब केवल जहाज लिखा हुआ है तो यह बन जाएगा आपका कॉमन नाउन। जब सी लिख कर मैं गोला कर दूं, समझ लीजिए कॉमन नाउन हो गया। फ्लीट क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन हुआ। शिप क्या हो गया, कॉमन नाउन, क्योंकि जहाज का नाम नहीं दिया है। और हार्बर, और एक बंदरगाह पर आता है, बंदरगाह पर आ रहा है। वो जहाँ बंदर बैठते हैं वो नहीं होता है बंदरगाह, जहाँ पर जहाजें आके रुकती हैं। तो ये क्या हो गया हार्बर। हार्बर या बंदरगाह का नाम नहीं दिया है, वो कोलकाता पोर्ट है, वो मुंबई का है, न्यूशेवा है, या कौन सा स्थान है, ऐसा नहीं दिया है। तो हार्बर भी क्या हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। जब नाम नहीं दिया है, केवल हार्बर दिया है, तो हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। नेक्स्ट वन, द क्लास इज स्टडिंग ग्रामर। याद रखिए, ग्रामर हो, म्यूजिक हो, केमिस्ट्री हो, इन सब चीज़ों को हम देख नहीं सकते हैं। कैसे, जैसे हम ग्रामर में कुछ पढ़ा रहे हैं, आपको लग रहा पढ़ा रहा हो ना, लेकिन ग्रामर कहाँ है दिखाओ। अभी मैंने पिछले 5 क्लास में पढ़ाया था, उसमें ग्रामर कहाँ है। इंग्लिश प्लस चैनल पे जो पढ़ाया गया था, आरबी सर के नेतृत्व में, डायरेक्शन में जो चलाया जा रहा है ये कोर्स, ये जो फ्री ऑफ कास्ट कोर्स है रेन एंड मार्टिन के कंप्लीट बैच का कंप्लीट पैकेज ये आपके लिए है। इसमें कहीं दिखाया गया है कि ग्रामर चल रहा है, मैं ग्रामर बोल रहा हूँ चल रहा है, नहीं। अगर अमर पटेल जी इलाहाबाद से ग्रामर के काफ़ी अच्छी जानकारी रखते हैं, मानते हैं अमर पटेल जी इलाहाबाद से हैं और वो ग्रामर की बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, ग्रामर की क्लास लेते हैं वो। लेकिन क्या हम बता सकते हैं कि ग्रामर देखो उन्होंने क्लास लिया था, उनका ग्रामर उधर जा रहा है। तो पटेल जी का ग्रामर कहीं जा नहीं रहा है, बल्कि हमको लगता है कि वो एक अच्छे विद्वान हैं। तो क्या हो गया इसमें
और क्लास इज स्टडिंग ग्रामर, हमारी क्लास क्या पढ़ रही है, ग्रामर पढ़ रही है। तो क्लास क्या हो जाएगा, क्लास ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स होता है, इसको हम लोग बोलेंगे क्लास को कलेक्टिव नाउन। क्लास क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। स्टडिंग ग्रामर, ग्रामर एक विधा है, हम इसको देख नहीं सकते हैं बल्कि फील कर सकते हैं। तो ग्रामर हो, केमिस्ट्री हो, या कोई भी इसे म्यूजिक हो, संगीत हो, कोई अगर गीत गा रहा होता है तो हमको ऐसा परसीव हो जाता है, अच्छा हाँ बहुत अच्छा गीत है, क्यों, क्योंकि वो हमारे लिए कर्णप्रिय होता है। तो ये आपका ग्रामर क्या हो गया, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। द गोदावरी ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स एवरी ईयर। देखिए गोदावरी जो है ये एक नदी का नाम है, तो गोदावरी क्या हो गया आपका प्रॉपर नाउन, क्योंकि प्रॉपर नाउन इंडिकेट्स नेम ऑफ प्रॉपर नाउन इंडिकेट्स नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। फ्लोज ये ओवरफ्लो होती है, इट्स बैंक्स, बैंक से ये कौन सा बैंक है, क्योंकि यमुना बैंक है या कौन सा बैंक है, या बनारस के घाट का है, या कौन सा बैंक है, बैंक का नाम नहीं, किनारे का नाम नहीं, घाट का नाम नहीं दिया गया है। जब नाम नहीं दिया गया है तो कोई भी बैंक हो सकता है, कोई भी घाट हो सकता है, 80 घाट है या 90 घाट है ये नहीं लिखा है, बस कोई घाट है, तो ये आपका हो जाएगा कॉमन नाउन। और लिखा हुआ एवरी ईयर, प्रत्येक साल में, लिखा हुआ हर साल में, लेकिन साल का नाम दिया है कि 2002, 2003, 2020, 40 नहीं दिया है ना, तो ईयर भी क्या हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। जब नहीं एग्जैक्टली दिया हुआ होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन नाउन। जैसे लास्ट एग्जाम्पल में, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको, इंडिया इज अ बिग कंट्री, भारत एक बड़ा देश है, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। तो भारत क्या है, प्रॉपर नाउन है, कंट्री क्या है, कॉमन नाउन है। नेक्स्ट एग्जांपल, अ कमिटी ऑफ 5 वाज अपॉइंटेड। अ कमिटी, कमिटी मीन्स क्या होता है, लोगों का समूह, अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट हैज बीन इलेक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज, किसी विशेष कार्य के लिए। अभी प्रधानी का चुनाव हो रहा है या होने वाला है, मान लेते हैं अंगद जी चुनाव लड़ जाते हैं प्रधानी का और वो जीत भी जाते हैं, उसके बाद एक कमेटी बनती है, वहाँ पंच होते हैं जो, उनकी अपनी एक कमेटी भी बनती है। तो जो कमेटी बनती है वो किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनती है। तो अ कमेटी, कमेटी मीन्स लोगों का एक समूह, चुने गए लोगों का एक समूह होता है, तो समूह होता है इसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट एग्जांपल, जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, चाचा नेहरू जी भारत के, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू किसी भी व्यक्ति का नाम होता है तो वो हमेशा क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। इस वाले सेंटेंस में, सेंटेंस नंबर 12 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसमें अगर कोई और बचा हुआ है नाउन, बचा तो हुआ ही है, क्योंकि जब मैंने कह दिया इंडिया शब्द तो वहाँ तक तो बचा ही है। आप कमेंट सेक्शन में जवाब देने का प्रयास कीजिए, इसमें कौन कौन से नाउन हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में जिसका क्वेश्चन है पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसमें कौन कौन सा नाउन है, कृपया उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं। द सोल्जर्स वर रिवार्डेड फॉर देयर ब्रेवरी। द सोल्जर्स, सिपाहियों को उनकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया गया। तो किसको सम्मानित किया गया, सोल्जर्स को, सिपाही को। अगर एक सिपाही की बात की जा रही है, सिपाही, आर्मी की बात तो हो नहीं रही है, आर्मी मीन्स अ ग्रुप ऑफ सोल्जर। अब सिपाहियों की बात तो हो नहीं रही, सॉरी आर्मी की बात तो हो नहीं रही है, इसलिए सिपाही की ओर बात हो रही है, ये आपका हो जाएगा कॉमन नाउन। क्या हो जाएगा आपका, कॉमन नाउन हो गया। रिवार्डेड फॉर देयर ब्रेवरी, ब्रेवरी मीन्स बहादुर। अगर ये कहा जाए
कि आप बहादुर हैं, अमर पटेल जी बहादुर इंसान हैं। तो अमर पटेल जी बहादुर हैं, उनकी बहादुरी क्या आपने कभी देखी है? नहीं देखी है ना। किसी की आपने बहादुरी देखी है? नहीं। हमें केवल ऐसा फील होता है कि नहीं वो बहादुर हैं, उसमें बहादुरी भरी पड़ी है। तो बहादुरी, ब्रेवरी क्या हो गया? ब्रेव एडजेक्टिव होता है। अब ब्रेवरी क्या हो जाएगा आपका? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए इतने हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 पर। समय को थोड़ा ध्यान रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विदाउट हेल्थ, बिना स्वास्थ्य के, देयर इज नो हैप्पीनेस, कोई भी प्रसन्नता नहीं है। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो कोई भी प्रसन्नता आपके पास नहीं हो सकती है। अदरवाइज घुमाते हैं बात को, हेल्थ इज द वेल्थ, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। तो यहाँ देखिए, हेल्दी जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, लेकिन हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ क्या है? ऑब्जेक्ट नाउन है। और बाद में क्या बचा? नो हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मीन्स प्रसन्नता, आप खुश हो जाएंगे तो क्या कहेंगे आप लोग को? ये ऑब्जेक्ट नाउन है। जब आपसे आपके समक्ष अगर कोई व्यक्ति प्रसन्नचित दिखाई दे उसे बोल दीजिए देखो ऑब्जेक्ट नाउन सामने आ गया है, ऑब्जेक्ट नाउन सामने आ गया है, मतलब वो क्या है? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस क्या है? ऑब्जेक्ट नाउन है। ये बात समझ में आ रही है आपको? 15 नंबर, ही गेव मी अ बंच ऑफ ग्रेप्स, उसने मुझे दिया। अ बंच, बंच का मतलब होता है गुच्छा, ऑफ ग्रेप्स अंगूर का, उसने मुझे अंगूर का एक गुच्छा दिया। तो यहाँ पर देखिएगा, बंच, बंच का मतलब होता है गुच्छा, तो गुच्छे में ढेर सारे अंगूर होंगे, तो जो बंच है इसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। बंच क्या है? कलेक्टिव नाउन है। और ग्रेप्स, ग्रेप्स में जो अंगूर है, अंगूर कहाँ का है? क्योंकि अंगूर की ढेर सारी प्रजातियां हैं। जब एग्रीकल्चर पढ़ते हैं तो अंगूर की ढेर सारी प्रजातियों का नाम मिलता है, लेकिन अंगूर तो सिंपल सा अंगूर है, प्रजाति का नाम नहीं दिया है, तो अंगूर क्या हो गया? कॉमन नाउन। बंच हुआ कलेक्टिव नाउन, लेकिन ग्रेप्स हो गया कॉमन नाउन। आई रिकॉग्नाइज्ड, मैंने पहचाना, योर वॉइस, आपकी आवाज को, एट वंस, मैंने तुरंत ही आपकी आवाज को पहचान लिया। आई रिकॉग्नाइज्ड योर वॉइस, मैंने आपकी आवाज को पहचान लिया। इस क्वेश्चन का आप आंसर, रिस्पॉन्स कमेंट सेक्शन में दीजिए। मैं इस समय नहीं बताऊंगा आप सभी को वॉइस शब्द जो है इसमें कौन सा नाउन है। देखिए, आई रिकॉग्नाइज्ड योर वॉइस एट वंस, मैंने आपकी आवाज को तुरंत ही पहचान लिया। तो वॉइस में कौन सा नाउन है? कृपया कमेंट सेक्शन में इसका रिस्पांस दें। मैं आपको हिंट देता हूं, कॉमन नाउन और ऑब्जेक्ट नाउन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर। आर टीम इज, हमारी जो टीम है, इज बेटर देन देयर्स, उनकी टीम से अच्छी है। हमारी टीम, अभी हम लोग इंडिया वाले ऑस्ट्रेलिया में मैच खेलने के लिए गए थे और इंडिया वालों ने ऑस्ट्रेलिया वालों को मैच विशेष या प्रारूप विशेष में उनको हरा दिया। तो हमने क्या कहा कि हमारी टीम मीन्स इंडियन जो टीम है वो ऑस्ट्रेलियन टीम से अच्छी है। तो हमारी टीम जो है, टीम मतलब खिलाड़ियों का समूह होता है। जब समूह हो गया, कलेक्शन हो गया, तो कौन सा नाउन हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। ठीक है, अब चलते हैं 18 नंबर पर। नेवर टेल अ लाई, मैंने दो क्वेश्चन आपको दिए हैं, एक में वॉइस ढूंढना है, वॉइस कौन सा नाउन है, और एक मैंने दिया है 12 नंबर। इसका रिस्पांस आप कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा, वहाँ पर मैं आपको रिस्पांस दे दूंगा, क्योंकि कुछ काम तो करना ही चाहिए सभी को, कुछ मुझे तो कुछ आप सभी को भी। नेवर टेल अ लाई, झूठ मत बोलिए। क्या करना है? झूठ बोलना। लाई, लाई मीन्स झूठ। मैं अगर झूठ बोल रहा हूं तो दिखाइए झूठ कहाँ जा रहा है। झूठ बोल रहे हैं अगर कोई, तो झूठ दिखाई नहीं पड़ रहा है, हमें आभास हो रहा है किसी की बातों से। तो लाई क्या हो गया? झूठ बोलना। लाई क्या हो गया?
झूठ बोलना, ये आपका हो गया नाउन। ठीक है, 19 नंबर आइए, विजडम। विजडम मतलब बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता मतलब बुद्धिमानी। बुद्धिमानी किसी का देखा है आपने? मैं तो किसी का ना देखा अभी तक। आपने देखा हो बताइए जरूर। हमने नहीं देखा बुद्धिमत्ता किसी का, इसीलिए इसको बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बोलते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। विजडम इज बेटर देन, बुद्धिमत्ता कहीं अधिक श्रेष्ठ है। किससे? स्ट्रेंथ से। स्ट्रेंथ मतलब ताकत से। तो ताकत भी जो है आपका वो क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ताकत भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, स्ट्रेंथ भी है, और विजडम भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये बात आपको समझ में आ रही है? 20 नंबर, ही सेट्स अ हाई वैल्यू। ही सेट्स अ हाई वैल्यू ऑन हिज टाइम। देखिए, वह अपने समय में वो उच्च कोटि का, एक बात देखिएगा, हाई वैल्यू का मतलब क्या हो गया? हाई वैल्यू उनका जो पद है, प्रतिष्ठा है, वो बड़े अच्छे क्वालिटी का था। वो मानते थे कि वो सबसे अच्छे हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। तो कब था? एक वर्ड है टाइम। टाइम मतलब समय। क्या आपने कभी समय देखा है? वो जो घड़ी में चलती रहती है सुई, वो तो आपने देख लिया, हाँ इतने बज गए, लेकिन समय बड़ा बलवान है। अब दिखा दो समय कहाँ आ गया। तो टाइम क्या हो गया आपका? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। वैल्यू, वैल्यू को भी जो उनका पद सम्मान है, उस सम्मान को आप देख नहीं पाएंगे, बल्कि उसको केवल आभास कर पाएंगे। तो वैल्यू और टाइम दोनों क्या हो जाएंगे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्यों? क्योंकि टाइम को आप कभी देख नहीं सकते हैं। समय बलवान है तो है। आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ, इन हिज इनोसेंस, उसकी इनोसेंस में। इनोसेंस मतलब जानते ही हैं आप लोग, इनोसेंट है, निर्दोष है। तो इनोसेंट जो होता है, इनोसेंस, ये कौन सा नाउन हो गया भाई? देखिए, जो चीज़ें ऐसी हैं हम देख के बता नहीं पाते हैं, केवल फील कर पाते हैं, वो कौन सा नाउन होता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इनोसेंस क्या हो गया? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। वह निर्दोष है, हम तो ऐसा बिलीव करते हैं। तो इनोसेंस क्या हो गया? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए 22, द रूम इज 30 फीट इन लेंथ। एग्जाम्पल अच्छा है। द रूम, रूम मतलब कमरा। अभी इस स्थान पे जहाँ मैं आपको वर्चुअल क्लास में पढ़ा रहा हूँ, इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, वो रूम है। रूम जो है, इस रूम का कोई नाम नहीं है, बस एक कमरा है। तो ये रूम जो है ये कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि ये पर्टिकुलर तो है ही नहीं किसी नाम से, तो ये आपका हो गया कॉमन नाउन। अब ये मत कहिए सर ये आपका ड्राइविंग रूम है, ये आपका किचन है, ये आपका वॉशरूम है, ऐसा मत कहिएगा। 30 फीट, फीट मतलब लंबाई जो है, तो 30 फीट ध्यान रखिएगा, कॉमन नाउन तो होगा ही। क्यों? क्योंकि यह जो है प्रॉपर नाउन हो ही नहीं सकता। प्रॉपर नाउन होता तो कैपिटल से ही लिखा होता। तो रूम क्या हुआ? कॉमन नाउन। फीट क्या हुआ? कॉमन नाउन। लेकिन लेंथ जो होता है, लंबाई जो होती है, इसको हम केवल फील करते हैं, ऐसा माना गया है कि इतनी लंबाई इतनी होती है। तो लेंथ जो होता है, ये जो होता है, ये है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेंथ क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जबकि रूम और फीट क्या है? कॉमन नाउन है। चलिए आगे चलते हैं। आई ऑफन थिंक, मैं प्रायः सोचता हूँ, OFTEN, ऑफन, मैं प्रायः सोचता हूँ, ऑफ द हैप्पी डेज ऑफ चाइल्डहुड, बचपन के। याद रखिएगा, जब हम पढ़ रहे थे लास्ट वाले वीडियो को, वहाँ से आप देख सकते हैं, लास्ट वाले वीडियो में जो हम लोग पढ़ रहे थे अब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में बताया गया था एक्शन के लिए और स्टेट के लिए एक क्वालिटी होता है। बेसिकली अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है तीन चीज़ों को दिखाता है, एक क्वालिटी, दूसरा एक्शन और तीसरा स्टेट। जैसे जवानी, बुढ़ापा, ये जो वर्ड हैं, यूथ, चाइल्डहुड, ठीक है, ये जो वर्ड हैं ये आपके जो होते हैं ये आते हैं स्टेट में। तो जो चाइल्डहुड बचपन है, बचपन को आप जान नहीं पाते हैं, बचपन है तो है, क्योंकि बचपना
लोग बड़े हो जाते हैं, कहते हैं इनमें अभी बचपना गई नहीं है। तो जो बचपन है ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेकिन देखिए डे लिखा हुआ है, एक सब डे है यहाँ पर और एक है आपका चाइल्डहुड। दो चीजें हैं, डे में कौन सा डे है, संडे है, मंडे है, संडे हो या मंडे हो, ऐसा कोई डे है यहाँ पर नहीं है। जब डे का नाम नहीं दिया गया है तो हम इसको मान लेते हैं कॉमन नाउन, क्योंकि अगर डे का नाम संडे या मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, मेरे प्यारे साथियों आप जो भी वीडियो देख रहे हैं याद रखिए WEDNESDAY, ये ग्रामर के लिहाज से थोड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्रामर आप सीखेंगे तो हाँ आप जानते हैं कि प्रोनाउंसिएशन का बहुत ही महत्व है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, लिखते तो हैं वेडनेसडे लेकिन जब पढ़ते हैं तो डी साइलेंट होता है, इसको बोलते हैं वेंसडे। तो कृपया कभी भी वेडनेसडे ना बोलिएगा, आप बोलेंगे वेंसडे। अब देखिए, आई ऑफन थिंक ऑफ द हैप्पी डेज, मैंने उन प्रसन्नचित दिनों के बारे में सोचा, मैं प्राय सोचता हूँ। आप चाइल्डहुड, बचपन के उन प्रसन्नचित दिनों के बारे में मैं प्राय सोचता हूँ। तो यहाँ पर डे जो है वो पर्टिकुलर डे का नाम नहीं लिखा गया है, इसलिए डे हो जाएगा कॉमन नाउन। संडे मंडे कोई डे होता तो वो आपका हो जाता प्रॉपर नाउन। और चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मतलब बचपन जो है या यौवन जो है, ये सब जो है ये क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। 24 पे आते हैं, देखिए 24 पे द स्ट्रीट्स ऑफ सम ऑफ आवर सिटीज आर नोटेड फॉर देयर क्रूकनेस, कुछ हमारे शहर की कुछ ऐसी भी गलियां हैं जो बड़ी कुख्यात हैं, विख्यात नहीं हैं, बड़ी कुख्यात हैं। हो सकता है वहाँ चोरी होती हो या डकैती होती हो या लोग वहाँ पर अपने आप को अनसेफ फील करते हों। द स्ट्रीट, कौन सी गली, गली का नाम दिया है यहाँ पर कि पिछवाड़े वाली गली, अपने घर के गली का नाम नहीं दिया है, तो गली क्या हो जाएगी, कॉमन नाउन। क्या हुआ, कॉमन नाउन हो गया। सम ऑफ आवर सिटीज, हमारे शहर का। अब मेरे शहर का नाम अगर इलाहाबाद या प्रयागराज नहीं दिया गया है, अगर ये दिया गया होता कि सलोरी मार्केट, शुक्ला मार्केट, बघाड़ा या कोई अन्य स्थान का नाम दिया गया होता, गोविंदपुर टैक्सी स्टैंड का नाम दिया गया होता, तेलियरगंज का नाम दिया गया होता, तब तो मैं कह देता कि नहीं, ये जो तेलियरगंज, ये बघाड़ा नाम दिया गया है, ये सिविल लाइन दिया गया है, ये नाम क्या है, प्रॉपर नाउन है। लेकिन केवल सिटी लिखा गया है, तो सिटी का मतलब क्या हुआ, कॉमन नाउन हो गया। नोटेड फॉर दियर क्रूकनेस, अब देखिए ये कुख्यात किस लिए है, यदि क्रूकनेस है तो आपको वैसे ही देख के लग गया ये कौन सा नाउन होगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज योर वर्डिक्ट, वर्डिक्ट का मतलब निर्णय, डिसीजन। देखिए डिसीजन जो होता है वो आपका हमेशा अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, पेज पर लिखकर आता है। डिसीजन जो पेज पर लिखकर आता है वो तो आपको लिखा हुआ मिल जाता है, वो रिटर्न में है। लेकिन जब वर्डिक्ट शब्द की बात आती है, जो निर्णय होता है ज्यूरी का, कमेटी का, जज का, वो जो निर्णय होता है जिसको हम वर्डिक्ट बोलते हैं, उसको हम लोग हमेशा अब्स्ट्रैक्ट